ऑलराइट गाइस, मेरे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है कि मैं आपसे बात करूं, प्रैक्टिकल मोटिवेशन होनी चाहिए। यानी कि आप देखिए क्या हो रहा है कि ये बड़ा कॉमन एक चीज है यूथ के साथ। क्या होता है कि जब यूथ अपना देखते हैं संदीप माहेश्वरी का वीडियो, विवेक इंद्रा, मोटिवेट हो जाते हैं। राइट, मोटिवेट हो जाते हैं और उनकी राइमिंग बातों से बड़े खुश हो जाते हैं। विवेक इंद्रा राइमिंग बातें बहुत करता है, संदीप माहेश्वरी का तो आईक्यू थोड़ा सा कम है, तो उसका तो उससे तो एक्सपेक्ट ना करो। बट ये बड़े बड़े तौर पे ऐसे होता है। राइट। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो जो इससे क्या, ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि आप लोग नोट करते हो, आपके साथ होता है, आप नोट करते हो कि आप बड़े मोटिवेट हो गए और सीधा करने लगे, शाम तक टाइम टाइम फेस, एंड आप झाग की तरह, जैसे साबुन की झाग होती है ना, उसी तरह बैठ जाते हो। राइट। इवेंचुअली वो पानी की तरह हो जाता है। राइट। तो सेम ये ना, ये जो बड़ा इतना कॉमन फिनोमेना है, यू कांट इमेजिन। तो आपको पता ही, आपको यू फॉल विक्टिम टू दैट अलॉट। ठीक है ना। मैंने देखा कई बार बंदे मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब करेंगे करेंगे करेंगे, हम गूगल खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट खोलेंगे, वो भी एक सेम इसी तरह का इशू है। इवेंचुअली वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो समझ नहीं आता। एक जो मोटिवेशन ना प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो आपको प्रैक्टिकल चीजें भी बताए कि क्या करना है, फंक्शनल चीजें बताए कि ये चीज आप करना स्टार्ट करो, एक्शंस आपको दे दे, और आपको जो गोल्स है वो सही तरीके के गोल्स भी बना के दे। साइमन साइनेक बोलता है कि गोल होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन आप गोल्स अगर नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो गोल्स क्या होने चाहिए वो भी आपको थोड़ा सा नहीं समझ आता। इसीलिए मैं जो चैनल चैनल बनाया ना, सारा इस ऑल अबाउट प्रैक्टिकल मोटिवेशन। मैं इसका नाम पहले प्रैक्टिकल मोटिवेशन ही रखने लगा था। यस, अच्छा नाम रहता प्रैक्टिकल मोटिवेशन, कि प्रैक्टिकली मतलब कैसे हो सारा। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको आपको क्लैरिटी मिलेगी मेरे साथ। अगर आप मेरे को, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको क्लैरिटी से बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। मैं 25 साल 30 साल हो गए कॉलेज से निकले हुए, ऑलमोस्ट एक्चुअली 30 नहीं, 27 साल हो गए। एंड यही नोट कर रहा हूँ कि मतलब कि लोग, हमें कितना मिस गाइडेंस मिली है, कितनी मिस गाइडेंस मिली है। लोगों ने प्रॉपरली गाइड ही नहीं किया। हमें वीजा का इशू नहीं, मैं अमेरिका में सेटल हो गया, 24 साल पहले आ गया था, अमेरिका में सेटल हो गया। हमें कभी वीजा के इशू के बारे में किसी ने नहीं बताया ठीक तरह से। हमें, इसलिए मैंने इसको सीरियसली लिया नहीं। किसी ने स्ट्रेटेजीज नहीं बताई इसको कैसे दूर करना है। जो बिजनेस मैं करता हूं आज की डेट में, जो मैंने 21 साल में किया है, मैं ये दावा करता हूं कि आप उसको 21 हफ्ते में कर सकते हो। 21 महीने में तो आप 100% यहां तक पहुंच जाओगे। यू स्टार्ट मेकिंग एटलीस्ट 1.5 मिलियन ईयर, इट्स सो इजी। लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम है कि आप आपको आप डीम आप अनगाइडेड हो, मिसगाइडेड हो, बहुत ज्यादा आपको मिसगाइडेंस मिली है। और अनगाइडेड, आपको कोई गाइडेंस भी नहीं दे रहा प्रॉपर्ली। मिसगाइडेंस इस तरह से, आपको पता ही नहीं कि व्हाट मैटर्स। आपको साथ थोड़ा सा बिजनेस की बात, मेरे खुद हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है। मेरा कजन है, उसमें बोलता हूँ यार तेरे को मैं तरीका बताऊंगा, चाचू नहीं, मतलब एक्चुअली माई कजन। राइट। तो यू नो भैया, $1 million ईयर नहीं, मैं बिलियन कमाना चाहता हूँ, बिलियन ईयर। क्या मिलियन के फॉर्मूले बता रहे हो साला। रेडी चलाता है और झुग्गी में रहता है, लेकिन अकड़े जो है यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। राइट। और क्या करें इनका। इन्हीं लोगों को ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वीजा इश्यूज को पहले तो सीरियसली लो। सेकंड चीज जो है, आप पैसे कमाना स्टार्ट करो। ये बिलियन के चक्कर में आप 100 मिलियन को छोड़ रहे हो। तो मेरा जो फॉर्मूला, इट्स ऑल अबाउट डेका मिलियनर। मैं डेका मिलियन जैसे बोलता हूँ, या 50, मतलब ऐसे इसको आपने एम करना है। जैसे इंडिया के अंदर आप 50 करोड़ को एम करो, यहां तक आपको ये एम करना है और डेका मिलियन बनने की कोशिश करनी है। मिलियनर तो कुछ भी नहीं होता। मिलियन तो मैंने बता दिया, जो 100 के ऊपर वाला कमा रहा है, 250 के जो कमा रहा है, उसकी वैसी $100 मिलियन वर्थ है। मिलीनियर 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 लगा रखा है सब लोगों ने। ठीक है ना। तो मिलीनियर तो सारे ही है, सारी मिलीनियर है अमेरिका में। तो मिलियन क्या होता है, मिलीनियर का नेटवर्थ अगर मिलियन निकालनी है, तो जो बंदा 250 के कर रहा है, उसकी वैसे ही नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलियन है। तो काम वाली भी कमा सकती है, ऊबर वाला भी कमा रहा है, पहले दिन से कमा रहा है। तो मैं इवन जो बंदे 250 के कमा रहे हैं, वो सेव कर रहे हैं उस पैसे को, उसके बारे में भी बात करता हूँ, ताकि उस पैसे को आप रियलाइज ज्यादा से ज्यादा कर सको। टैक्स कैसे बचाएं सारे पैसे पे, और कौन से क्या रियलिस्टिक एम्स रखें। रियलिस्टिक एम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक एम्स ही नहीं मिल रहे। एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, उसको किसी ने बता दिया अमेरिका के अंदर इतने 6-6 करोड़ तनख्वाह होती है, इंडिया में बैठा है, उसको 6-6 करोड़ तनख्वाह, 2-2 2.5 करोड़ इंडियन रुपीज तनख्वाह होती है। वो भाई साहब जी पाकिस्तान की अपनी बढ़िया 10 लाख रुपए महीने की जॉब छोड़ के वहां जाने को तैयार बैठे हैं। और इंडिया के अंदर 3 लाख रुपए महीने की जॉब है, छोड़ के वो इंडिया अमेरिका जा रहे हैं जी। ये स्टूपिड डिसीजंस लेते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि इसको कैसे यूटिलाइज करके, जैसे इंडिया में मान लो किसी की वजह से 40-50 लाख तनख्वाह है, तो कैसे उससे वो क्रिएट करें अपना एक पोर्टफोलियो। यानी कि 25 करोड़ की वैल्यूएशन, पहले पहले 1 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 25 करोड़, 50 करोड़ तक ऐसे जाए।
ये चीजें मैं सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल बातें सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल मोटिवेशन एंड प्रैक्टिकल सारे फॉर्मूले बताऊंगा, ताकि आप उसको आपको मतलब गाइडेंस मिले प्रॉपर्ली करना क्या है, राइट। जो तो मोटिवेशन जो सुन के मोटिवेशन की बातें लेके मोटिवेशन के बारे में इस करके मैंने जो फील किया है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो विवेक बिंद्रा इज ए गुड गाय, मैं उसको थोड़ा सा इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिकल बातें भी बताता है ना थोड़ी सी। जैसे मैंने कई चीजें, जैसे मैंने कुछ बातें उन्हीं से मतलब उन्हीं के वीडियोस में पहली बार समझी थी कि करियर पाथिंग होती है, आपको एम्प्लॉयज की बनानी पड़ती है, ऐसे बहुत कुछ चीजें जो वहां पे आती है, उसका जो उसका कंटेंट है बहुत तगड़ा है, आप उसको जरूर देखो, ठीक है ना, उसको जरूर देखो, राइट। राइट, तो वहां तो वो बंदा फिर भी काफी प्रैक्टिकल बातें करता है। साइमन सैनक एक मोटिवेटर है, वो बड़ी प्रैक्टिकल बातें करता है। ब्रायन ट्रेसी जो है वो सक्सेस के हिसाब से नहीं, ज्यादा मोर अबाउट योर ओन पर्सनल मोटिवेशन के हिसाब से, लेकिन काफी तगड़ी अच्छी फंक्शन चीजें बताता है जो काफी काम की आ सकती हैं। तो उस तरह के लोगों के साथ तो ये इस तरह की चीजों को बारे में करो। ये जो संदीप मिश्र जैसे बेवकूफ से बंदे, इनको तो पढ़ोगे तो सीखोगे तो फिर आपको बेवकूफ ही बनेगा। एनीवे तो मेरा जो सारा चैनल इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल मोटिवेशन। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल मोटिवेशन की बात करता हूँ कि क्या रियलिस्टिक एम्स रखे जाएं और उनको कैसे अचीव किया जाए, और उसको इंजॉय करना भी सीखो। मतलब 10 मिलियन अगर आप कमा रहे हो, सॉरी 10 मिलियन आपकी नेटवर्थ है और 1.5 2 मिलियन आप हर महीने हर साल खींच रहे हो, तो उसको एक सर्टन किस्म से खींचना एंजॉय करना भी होता है। मैंने काफी चीजें इसलिए बनाई है, मैं आपको बता दूं कि आप BMW क्यों खरीदो, इसलिए खरीदो क्योंकि आप 100 के तो वो चला के भी कमा लोगे यार, इतना भी क्या हो गया। तो इतना डरना है मैं अच्छी गाड़ी नहीं लूंगा। एक बंदा है जी, मिडिल क्लास माइंडसेट है, घर ले लिया गाड़ी ले लिया, क्या हो गया, घर ले लिया गाड़ी ले ली क्या हो गया। ये सारी प्रैक्टिकल चीजों में आती हैं, जो मेरे हिसाब से ये सब छोटी मोटी बातें साइड में कर दो बिल्कुल। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये सब इतनी छोटी छोटी चीजों से आपको टेंशन लेनी चाहिए। हाँ ठीक है ना। एंड यू कैन easily make $1.5 million a year, and that should be your real good aim. And you should have a net worth of 10 million or maybe 25 million or maybe इसको पेंटा मिलियन बोलते हैं, और सेंटा मिलियन, यानी कि 100 मिलियन की आपको वैल्यूएशन पे नेटवर्थ पे एम करना है। आपको बिलियनर बनने की तो बिल्कुल नहीं सोचनी, वो स्टुपिडिटी है। सबसे बड़ी स्टुपिडिटी जो लोग करते हैं वो यही करते हैं। इतने लोग मेरे को मिलते हैं जो बातें बड़ी बड़ी करना जानते हैं, उनको ये नहीं पता कि अगर वो 3 4 4 लाख रुपए साल का आएगा ना, टैक्स बचा लेंगे उसके ऊपर, तो जो उसको वो उनको जो जो उनको जो उससे उनकी आवाज, उसकी आवाज में फर्क आ जाएगा, जो कॉन्फिडेंस आएगा, और जो पैसों का जो पैरों में जो उनकी जो चाल चेंज हो जाएगी, उनको उसका अंदाजा नहीं है। जब आप $1 million ईयर कमा रहे होते हो, तो जो आपके जो, और उस पर अगर आपको टैक्स बच जाता है, तो आप जो उसका उसका कोई इफेक्ट आएगा आपके कॉन्फिडेंस में, उसको उनका अंदाजा नहीं होता। उनको कई बार कई बार उनको लगता है, मेरे से बंदों को लगता है बिलियन कमा रहा हूँ मैं। अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार। 1 1.5 मिलियन 2 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। खर्चे नहीं खर्च होने वाले आपसे, राइट, जितना मर्जी खर्च हो। सो 2 मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन को टारगेट करना इज वन ऑफ द वर्दी एम्स। मिलियन को टारगेट करो। अगर आप 100 150 के बैठ के, पहले तो इस आईटी की घटिया जॉब को छोड़ो, इस कंट्री के अंदर जो है 400 500 के की इनकम को टारगेट, जो बहुत टारगेट करो, जो बहुत आसान है। मिलियन को कैसे क्रॉस करना वो बताऊंगा, और 5 मिलियन 10 मिलियन को कैसे क्रॉस, और 2 मिलियन को कैसे क्रॉस करना ईयरली इनकम को कैसे, वो बताऊंगा। और कैसे अपनी नेटवर्क धीरे धीरे 5 10 25 ऐसे बनानी है, $25 मिलियन की टोटल नेटवर्क बनानी है। ये मेरा सारा आपको एम रहेगा आपको बताने का। और गाइज, तो बाद में बात करते हैं। थैंक यू।